आज बड़ा अखाड़ा के हरिहर आश्रम में महामंडलेश्वर श्री जगदीश दास जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का दीप प्रज्वलन श्री त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज एवं श्री हरिचेतनानंद जी सहित अनेक साधु संतों ने किया। और देश के विभिन्न प्रांतों में हरिहर उदासीन की जो अन्य शाखाएं हैं और वहाँ जो सेवा के जो प्रकल्प चल रहे हैं और वर्तमान में हमारे हरिहर पीठाधीश्वर बहुत ही सेवा के धनी परम श्रद्धेय परमादरणीय हरिहर पीठाधीश्वर सुयज्ञ मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूर्ण कुंभ के अवसर पर हरिहर आश्रम में आयोजित किया गया है। आज इस अवसर पर हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य में श्री महन जी सहित आज मां नर्मदा के वरद पुत्र पूज्य गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी सहित देश के शीर्ष संतों का आप दर्शन कर रहे हैं। ये आपके जीवन की उपलब्धि है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगल दीप और श्रीमद् भागवत में इसको आध्यात्म दीप कहा। यह आध्यात्म दीप क्योंकि आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का जो अभ्यास 5000 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि इस तीर्थराज प्रयाग में करते थे। बहुत ही ये जो स्थान है 18 पुराणों में इस तीर्थराज प्रयाग का वर्णन है। आज गंगा तीरे, यमुना तीरे और सरस्वती तीरे और शरद ऋतु में इसमें सर्दी अधिक होती है, इसलिए लोग बाहर कम निकलते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग की ही महिमा है कि आप सबको, हम सबको हजारों किलोमीटर से ला करके अपने चरणों का आश्रय तीर्थराज प्रयाग दे रहा है। आइए मैं आध्यात्म दीप को प्रज्वलन करने के लिए पूज्य बाबा जी और सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत इस मंगल दीप को हरिहर पीठाधीश्वर हमारे सुयज्ञ मुनि जी और इस शिविर के बहुत ही सुंदर
की सुंदर व्यवस्था करने वाले हमारे बहुत ही आत्मीय महंत कमलदास जी महाराज। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण सम्मुखा दग्निरजायत। मैं श्रद्धेय महंत कमलदास जी से निवेदन करता हूं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं श्रद्धेय महंत कमलदास जी से निवेदन करता हूं कि पहले महापुरुष त्रय हमारे श्रीमंत जी पूज्य बाबा जी और हमारे महंत रामनवमी दास जी व्यासपीठ सहित सभी संतों का माल्यार्पण करने की कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के श्रद्धेय सुरेश मुनि जी महाराज भी पधार रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। उनके साथ में स्वामी विनयानंद जी महाराज। आइए मैं इसी श्रृंखला में विराजमान है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो थोड़ी देर नाम लो। आओ नंद नंदना आओ मनमोहना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा राधा जी के रामणा राधा जी के रामणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा। जय हो राधे राधे। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रामणा। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल पधराते हैं, ऐसे ही पूज्य महापुरुष आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये आध्यात्म दीप महापुरुषों के कर कमलों के द्वारा प्रज्वलित हुआ है। कई लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं महाराज कब तक भागवत सुने हम, क्योंकि 20 साल 30 साल भागवत सुनते हुए हो गए हैं। तो भागवत में कैपिटल लेटर है, कब तक भागवत सुने? बोले अमालयम मृत्यु पर्यंतम पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक शरीर में प्राण है, प्राणवायु है, तब तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करें। कब तक आप कहते हो, कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो भागवत रस पियो, भागवतामृत पियो, अभी कुंभ में तो बोले इस अमृत को पियो। बोले कब तक पियो? तो भागवतकार ने कहा जब तक जियो और तब तक। वैसे भी तो लोग जब तक जीते हैं, जिनको पीने की आदत होती है तो पहले ही शमशान तक की व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कब तक पियो? बोले जब तक जियो और तब तक
पियो। अमालयम मृत्यु पर्यंतम पिबत भागवतम रसमालयम। हम सूक्ष्म रूप में, क्योंकि आज श्री गणेश है, महापुरुष 2-2 मिनट में अपनी ओर से अपने भाव व्यक्त करेंगे। मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज से निवेदन करता हूँ 2 मिनट में वो भी अपनी ओर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमारे हरिहर पीठाधीश्वर जी महाराज को दें। और बड़ा सुंदर कैंप, बड़ी सुंदर सेवा यहाँ चल रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम श्रद्धेय परमादरणीय पूज्यपाद अनंत विभूषित हमारे हरिहर आश्रम के पीठाधीश्वर के रूप में महाराज जी, परम श्रद्धेय परमादरणीय पंच परमेश्वर के रूप में हमारे अखाड़े के श्रीमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय परमादरणीय परम तपस्वी पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ अमरकंट के पीठाधीश्वर के रूप में हमारे गुरु रूप में विराजमान परम तपस्वी स्वामी महाराज जी के चरणों में, नाम तो नहीं लेंगे, बड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे सभी अखाड़े के जितने भी महापुरुष यहाँ विराजमान है पंच परमेश्वर, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर व्यास रूप में विराजमान स्वामी जगदीश मुनि जी महाराज के चरणों में भी, हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय भागवत भूषण महामंडलेश्वर स्वामी हरिकीर्तनानंद जी महाराज, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्तजन माताएं सभी आज इस पावन शुभ में कुंभ पर्व के शुभ पर प्रयागराज में जो भागवत सप्ताह ज्ञान के रूप में, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी है, संगम पर संत समागम हरि कथा के रूप में विराजमान है। और मध्यमंगल में संत समाज जो जंगम तीर्थ राजो, यहाँ संतों का जो समागम बना हुआ है। आप लोग सभी महापुरुष, सभी भक्तगण जो दूर दूर से इस ज्ञान यज्ञ को करवा रहे हैं यजमान के रूप में, और सभी महापुरुषों के दर्शन प्रसन्न हो रहे हैं। आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं। ये समय पवित्र शुभ अवसर ये जिंदगी में बार बार नहीं आता है, पर परमात्मा की अपार कृपा से ये जो शुभ अवसर महापर्व के रूप में कुंभ में ऊपर में पूरे दुनिया से, पूरे हमारे भारत के कोने कोने से महापुरुष तपस्वी कोने से महापुरुष तपस्वी यहाँ पधार रहे हैं। ये एक अवसर पवित्र समय है। ये जो पुण्य का क्षेत्र है, यहाँ आप जो भी बोएंगे वो आपको अक्षय रूप में प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा की ठाकुर की कृपा। पीब भागवतन स्माल्य हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी बता रहे थे, इसको पियो और पी करके अमर के रूप में। जो सुखदेव जी ने भी परीक्षित को भागवत कराया, और वो भी अपने संसार से कहते हैं जहाँ भय था, डर था, वो मुक्त हो गए, कहते दूर हो गया। एक ज्ञान यज्ञ के रूप में जो हो रहा है, मैं बहुत ही हमारे सभी यहाँ परम श्रद्धेय हमारे हरिहर आश्रम के पीठाधीश्वर सभी महापुरुष, हमारे कमलदास जी महाराज और सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। अभी अभी हमारे बीच में 27 तारीख को जिनको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जाना है, हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं, और भी कई संत हैं, महंत प्रणव मुनि जी, जगदीशानंद जी, अमृतान है,
महेशानंद जी महाराज सहित सभी संत यहाँ पधारे हैं हमारे अयोध्या से, क्योंकि धर्मदास के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। तो 1 मिनट के लिए, क्योंकि अब 27 तारीख के बाद आपको ही बोलना है, क्योंकि फिर क्या होता है, जो नया है ना, हम लोगों को तो लोग बहुत सुन चुके हैं। तो अब जब आपको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, हम भी बड़े प्रेम से सुनेंगे, और भागवत तो सुनने ही चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। 1 मिनट में आप भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर महाराज श्री के चरण कमलों में वंदन। सतपंच परमेश्वर के महंत श्री महंत महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। पूज्य सतगुरुदेव जो यहाँ पे विराजमान हैं, चरण वंदना। हमारे भारत के एक प्रखर वक्ता जो कि हर जगह आपको सुनने को मिलेंगे, और जिनका संदेश सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गुंजायित होता है, और जिनके माध्यम से हम लोगों को समसामयिक हर विषय के विषय में जानकारी मिलती रहती है। ऐसे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर हरिद्वार से पधारे स्वामी जी महाराज, व्यासपीठ पर आसीन पूज्य महामंडलेश्वर महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम। मंचस्थ सभी संतों महापुरुषों को प्रणाम। भगवत चरणानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के हमें संतों का आश्रय मिलता है और संतों के दर्शन होते हैं। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। कहते हैं कि संसार में 3 बातें दुर्लभ हैं जो कि देवताओं के अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और उसमें कहते हैं वे 3 चीजें कौन सी हैं? कहते हैं मनुष्य, कि मनुष्य का जीवन मिल जाए, मनुष्य का यह शरीर प्राप्त हो जाए, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें मनुष्यत्व आ ही जाए। और आज के इस समय में जहां एक और विज्ञान नित नए प्रयोग कर रहा है, उसमें हम ये बात देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से मानवीयता कभी कभी अपने स्वरूप को भूल करके और अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से में उठने वाली तरंगों को फॉलो करते हुए उनके पीछे भागते हुए किस प्रकार से कभी कभी भ्रमित हुई सी दिखलाई पड़ती है। तो कहते हैं मनुष्यत्व जीवन में आ जाए, और आप सब लोगों का ये सौभाग्य है, आप लोगों को देख करके मन में ये संतोष भी होता है कि सनातन अभी अपने चरम पे और दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं की भक्ति, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का एक सनातन के प्रति जो मन में एक भाव दिखलाई पड़ रहा है, वो अपने आप में नमन करने योग्य है। तो इस बात को हम देखते हैं और समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह मानवीयता आज जागृत होने के लिए और हिलोरे मार रहा है। तो मनुष्यत्व जीवन में आ जाए, और मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षुत्व आ जाए, अपने विषय में जानने की एक लालसा उत्पन्न हो जाए, एक जिज्ञासा हो जाए। क्योंकि बिना उस जिज्ञासा के कि हम कौन हैं, यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इस संसार में हम आए क्यों। क्योंकि विज्ञान की एक धारा कहती है कि ये सब एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा एक प्रदत्त प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं हमको एक्सीडेंट की ओर लेकर के जाती है। तो अपने विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करें और महापुरुषों का दर्शन लाभ लें, उनके माध्यम से उनके श्रीमुख से निश्चित होने वाली भक्तिमय इस कथा को श्रवण करें और इसको अपने जीवन में उतारें और उस कथा सरिता में अवगाहन करें। बस इतना ही कह के अपने वाक्य को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आइए मैं सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत श्री महेश्वर दास जी महाराज से निवेदन करूं
हमारे परम श्रद्धेय सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत रामनवमी दास जी, आपको सेवा बहुत फली। आपने जो हरिहर आश्रम में सेवा की और निरंतर मैंने देखा आपकी सरलता, साधुता हम बचपन से देखते आए हैं, और आज आप सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत पद पर हैं। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप उदासीन संप्रदाय के गौरव को, उसके वैभव को बढ़ाएंगे और एक इतिहास लिखेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम रामनवमी दास जी महाराज के लिए करते हैं। आइए हम पूज्य महेश्वर दास जी महाराज से निवेदन करें, वो अपना आशीर्वचन दें। उसके बाद पूज्य बाबा जी का आशीर्वचन हम सब लोग लेंगे, और हम उसके बाद कमलदास जी 1 मिनट में सबका जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मेरे को भी इस समय कुंभ नगर में एक बहुत बड़ा एक सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, मुझे भी उसमें जाना है। लेकिन सबसे पहले हरिहर, बाकी बातें, बाकी दिया गल्ला बाद में। और इतना कह सकता हूं, श्रीमद् भागवत अयम है, श्रीमद् भागवत इदम नहीं है। बस ये अयम और इदम को समझ लो। हमारे जगदीश दास जी बहुत सरल हैं, सहज हैं, सिंपल लिविंग। बस ये लर्निंग, अर्निंग एंड लिविंग। मैं हमेशा कहा करता हूं कि शास्त्र को बहुत गहराई से, अभी मैं मलूक पीठाधीश्वर जी से मिलने के लिए गया था, क्योंकि 31 जनवरी को एक भव्य और दिव्य संत समागम हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा से कल्याण सेवा आश्रम शिविर में होगा, जिसमें देश के शीर्ष संतों की उपस्थिति रहेगी। तो महाराज जी ने एक बात कही, महाराज जी ने कहा कि मैं जब पुराण पर चर्चा चली, उन्होंने कहा शास्त्र गायब नहीं होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, लेकिन शास्त्र न गौण होना चाहिए न गायब होना चाहिए। ये इदम नहीं है, ये अयम है। पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज जो इस मेले को बड़े सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, गतिमान कर रहे हैं। पूज्य महंत श्री पूज्य मंच पर विराजमान हमारे परम तपस्वी कल्याण बाबा जी, हमारे हरिहर पीठ के पीठाधीश्वर परम सम्मान योग श्रीमान महंत सोयज्ञ मुनि जी महाराज, हमारे पंच परमेश्वर के परम सम्मान योग श्रीमान महंत रामनवमी दास जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, हमारे व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्मान योग हमारे महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज, समुपस्थित संत समाज, प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, प्रभु चरणारविंद अनुरागी भक्तजन, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, जैसा कि आपको हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी ने बताया, और इस पवित्र पावन प्रयागराज की तीर्थ भूमि में परम मामा भगवती गंगा जी के पावन तट पर, त्रिवेणी के पावन तट पर माघ मास में, जिसमें अनेक लोग आते हैं कल्पवास करने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं माघ मास में। और कल्पवास का तात्पर्य यही है, एक समय भोजन करना, 3 समय गंगा का स्नान करना और शास्त्रों का अध्ययन करना और कथा सत्संग संतों का श्रवण करना। इससे हमारे जीवन का जो भी हमसे हुआ है उस सब का परिमार्जन हो जाता है। कहीं जीवन में गलतियां हुई हैं, मानव का शरीर है, हमारे संत कहा करते हैं कि बहुत कुछ बन रहा है तरक्की के जमाने में, मगर अफसोस के आदमी इंसान नहीं बनता। मनुष्य को मनुष्य के रूप में गढ़ने का काम श्रीमद् भागवत करती है, लेकिन ये तब करती है जब हम इसका ध्यान पूर्वक पहले श्रवण करें, जो भी हमने सुना है उसका चिंतन करें, फिर उसको अपने हृदय में धारण करके उसके अनुसार जीवन में चलने का प्रयास करें, तो निश्चित ही ये श्रीमद् भागवत हमें मोक्ष तक ले जा सकती है। तो आज के इस पावन अवसर पर मेरा गला ठीक से काम नहीं कर रहा है,
तो मैं इस हरिहर पीठ को नमन करता हूँ, हरिहर पीठ की परंपरा को नमन करता हूँ। और हमें बड़ा गर्व है कि ये त्यागी तपस्वियों की पीठ, लेकिन इस पीठ से अब एक से एक विद्वान भी निकल रहे हैं। उस विद्वत परंपरा को नमन करता हूँ। और हरिहर पीठ का जो सबसे बड़ा गुण है, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। संतों की सेवा, न किसी का संप्रदाय देखना, न पंथ देखना। संत है तो सत दर्शन की अखंड रूप से सेवा, जो हमारी हरिहर पीठ की एक परंपरा है, उस परंपरा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद महन जी। थोड़ा सर्दी भी, शीत भी ज्यादा है, और इस कुंभ में ना देसी घी में भी मिलावट है, इसलिए देसी घी का प्रयोग उतना ही करें। मिलावट का है जमाना, घी में मिलावट है, और यहाँ तक मिलावट यहाँ तक चली गई कि चूहे मारने वाली दवा में भी मिलावट है। चूहे मारने वाली दवा से चूहे नहीं मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। तो इसलिए ये इस समय हम अपना जो है अपने आप को बचा के रखें, और मुझे विश्वास है आपका गला 31 तारीख को बहुत बढ़िया चलना चाहिए। हमारे बहन जी बड़े मस्त हैं, और इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है दुनिया, गाता है कोई कोई। ये गीत कोई कोई गाता है साहब। अब मैं हरिहर पीठाधीश्वर, 2 आश्रम उदासीन संप्रदाय के भारतवर्ष में ऐसे हैं, आप नोट कर लीजिए। 2 आश्रम ऐसे हैं उदासीन संप्रदाय के, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय का ही गौरव नहीं बढ़ाया, पूरे सदर्शन का गौरव बढ़ाया। हरिहर आश्रम दिल्ली और कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक। भूखा आता है और गेट से बाहर भूखा निकलता नहीं है साहब। माँ बच्चे को भूखा उठाती है, सुलाती नहीं है। इन 2 आश्रमों में आज भी पूरे सदर्शन की सेवा हो रही है, बिल्कुल भेदभाव रहित। हम दोनों संस्थाओं को नमन करते हैं। आइए पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर जी महाराज 2 मिनट में आशीर्वचन देंगे, और हम सीधे फिर पूज्य बाबा जी के पास चले जाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु में नमः। मैं सत पंच परमेश्वर से पधारे महंतगण को प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती नर्मदा के दिव्य तपोमूर्ति, उनको प्रणाम करता हूँ। व्यास मंच पर बैठे हुए हमारे गुरु भाई आदरणीय मंडलेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच संचालन हमारे महाराज जी को, हमारे बगल में बैठे महापुरुषों को प्रणाम, सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए हम बड़े भाग्यशाली है जो इस महा तीर्थ में आकर के और ऐसे महापुरुष से कथा श्रवण करने जा रहे, हम बड़े धनभागी हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरिहर। बहुत बहुत साधुवाद। हरिहर आश्रम से जुड़े हुए जितने लोग मेरे को YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि जीवन में ये कुंभ का स्नान, ये अमृत स्नान करने के लिए अवश्य प्रयागराज आए। श्री महन जी महाराज पूज्य बाबा जी बैठे हैं। ये जो जितनी रामलीला आप कुंभ में देख रहे हो, हमारे बगल में गीता कुटीर है। पूज्य गीतानंद जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर भी थी। वो एक बात कहते थे, मैं इसको हर जगह कोट करता हूं। आज कई बार बाबा जी कहते हैं भाई इसमें हमारा क्या है। पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते थे, तेल मसाला तेरा। क्या कहते थे? सब बोलो। तेल मसाला तेरा, अब देख तमाशा मेरा। आई बात समझ में? जो आप सुचिता से, पवित्रता से संतों के चरणों में रखते हो, और ये संत महापुरुष ये इस तरह के नगर बसा देते हैं। कल्पना कर सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन अगर कहीं होता है अन्य कंट्रियों में, जहां डॉलर चलता है, जहां पाउंड चलता है, जहां यूरो चलता है, विश्व के किसी भी देश में इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जाता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, महाराज अर्थशास्त्रियों ने कहा है, ये उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका डेटा है
वो कहते हैं कि कुंभ में, पूर्ण कुंभ में जितना खर्च होता है इस धार्मिक उत्सव में, इतना खर्च किसी और उत्सव में नहीं होता है। और ये खर्च कौन करते हैं? सद्गृहस्थ करते हैं। आओ हम सब मिल करके अपनी संस्था के प्रति, अपने आश्रम के प्रति और अपने आश्रम में जो उत्सव हो रहे हैं उन उत्सव में किसी न किसी रूप में हम आहुति डालें और हम उस उत्सव को और सुंदर ढंग से सजाएं। हमारे कमलदास जी भी बहुत सेवा करते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, इन्होंने हमारी भी बहुत सेवा की, दशकों तक हरिद्वार में हमारी भी बहुत सेवा की। तो जब तक ये हरिद्वार में थे हम भी निश्चिंत थे, हैं तो अस्वस्थ होते हुए भी इन्होंने इस शिविर को लगाया। इनको भी सभी पूज्य संतों की ओर से आशीर्वाद। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें पूज्य बाबा जी का आशीर्वचन इस आध्यात्म दीप के प्रज्वलित होने के अवसर पर मिल रहा है। पूज्य बाबा जी। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलीला माँ गंगा जी के, यमुना जी के इस पुनीत त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला, इसमें हमारे समाज सेवी जो हमेशा संतों की सेवा में तत्पर रहते थे, जब बच्चेपन में हम भ्रमण करते थे तो हम भी हरिहर आश्रम जाते थे और बड़े प्रेम से महाराज जी के दर्शन भी करते थे। और वहाँ हम देखते थे कि खड़ दर्शन के संत सभी बड़े प्रेम से वहाँ पे निवास करते हैं। तो ऐसे हरिहर आश्रम के इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर इस कैंप में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। अनेक संतों के दर्शन, महापुरुषों की वाणी आप लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। यहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप लोग सुंदर कथा श्रवण करेंगे। हमसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े सुंदर ढंग से हरिहर आश्रम के विषय में आप लोगों को बताया। विशेषतः हमारे हरिचेतनानंद जी ने रात्रि के समय भी कोई वहां जाता था तो वो भूखा नहीं लौटता था, पूछते थे कि पहले रोटी खाओ फिर आराम करो। तो ऐसी दिव्य संस्थान और महापुरुषों के बीच में जो सेवा भाव है वो परंपरा, आने वाली परंपरा बराबर रूप से महापुरुषों के इस आदर्श को निभा रही है। यह बड़े धन्यवाद की बात है। मैं माँ गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ हमेशा यह आश्रम इसी तरह से संतों की सेवा करता रहे, भेद का और महापुरुषों का सम्मान बढ़ता रहे। इस भागवत कथा के अंदर आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी और इस भागवत की कथा श्रवण करने से अगर किसी संत सेवी आश्रमों में तो भागवत की कथा जब होती है वह जो है एक दूसरे का पूरक बन जाती है। भागवत भी भगवान की प्राप्ति काल के लिए साधकों को निर्देश देती है और संत सेवा भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। खूब जो है इस आश्रम के महापुरुषों को, संतों की वंदना करते हुए मैं आप सब लोगों की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगेश मुनि जी महाराज सहित सभी अखाड़े से जितने प्रतिनिधि आए हैं उन सबको साधुवाद। कथा में विलंब न हो। हमारे 1 मिनट में महंत कमलदास जी महाराज आए हुए सभी महापुरुषों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और सीधे हम व्यासपीठ की ओर चलेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री चंद भगवान की, बाबा हरिहर जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। हम आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं
पतित पावन तीर्थराज प्रयागराज में पावन पर्व पूर्ण कुंभ मेला के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा और सभी संत महापुरुषों का दर्शन। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, यह पूर्ण कुंभ मेला चल रहा है और सभी संत महापुरुषों का दर्शन आशीर्वचन आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। त्रिवेणी संगम में आप सब लोग गोता लगा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, संत महापुरुषों का आशीर्वचन आपके जीवन में उतर जाए तो निश्चित ही आपका कल्याण है। और हमारे सत पंच परमेश्वर के पूज्य श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय तपस्वी कल्याण दास बाबा जी, परम पूज्य परमादरणीय हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत स्वयं मुनि जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय सत पंच परमेश्वर के पूज्य महंत रामनवमी दास जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज और एवं सभी अन्य संत महापुरुष। मैं सभी संत महापुरुषों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से निवेदन पर सभी संत महापुरुषों ने दर्शन दिए। जिन जिन संत महापुरुषों का मैंने नाम लिया वो मेरे होठों पर आए, और जिन जिन संत महापुरुषों का मैं नाम ना ले सका वो मेरे हृदय में समाये। आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, यह जो आज माइक मेरे हाथ में है, महामंडलेश्वर जी महाराज की ही कृपा है। सभी संत महापुरुषों को वंदन, अभिनंदन। पेश है कथा के मुख्य अंश एवं झलकियां। ओम भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यत्र प्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया सरभो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं महिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतः आराधिक्यम् ओम ब्रह्माय नमः।
नैवेद्यं
हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् आरार्तिक्यग्रहणम् प्रथमान्यं सन्नो देहरागा महिमानः सजन्त पूर्वे साध्या सन्निदेवा राजाधिराजाय प्रजयदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुवये नमो साधु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्य
संभाव्यान् भवति सम्पदते जावा भूमि जयन् देव एकः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् मन्दारमालां कुलिपालकायै कपालमालां कितशेखराय दिव्याम्बरायै कलियाम्बराय नमः सर्वदिवार्थाय यदनाभारे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ भव पापहरो आदे मातास्तदनुसरणं क्लेशहरणं ज्ञानेनाग्रविरविरहेणाङ्गशतया विधेया सज्ञात्मा तव चरणयो याच्युतिरभूवके क्षन्तव्यञ्जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतं यो यन्त्यागसमुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता विभूयास्तव मया पापेत्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र पुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति त्यक्तादेव विविधविधसेवा तुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि निगामि चेन्मातस्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणं गणदैव कर्णे कर्णे विशतिमनुवर्णे फलमिदं जनः पूजानीते जननि जपनीयं जपविदौ हिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति सपाली भूतेशो भक्षणमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः सुखिदोपचारै क्षेत्रोक्षचिन्तनपरै न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चनमयि अनाथे तत्से कृपामुचिरमां वपरां तवैव शरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणमयि नैताक्षरत्वां मम भावयेथा तुला त्रिशाता जननी स्मरन्ति पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परमेश्वरी हस्ते जन्मादायो अनेन कृतार्जनेन यथा मिलितो मचारद्रव्येण सायं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदात् परेष्यत शरणादेव
सत्या सन्तु यजमानः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु कृशवा भूतानि जातवेदाः पुनीमा पुरुणासन्तु नोरदाः चतुरामुद्रासोऽस्तु मित्रादिरो रुमावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलधारिणे नमस्ते केशवानन्द गोविन्दाय नमो नमः जुञ्जन्ते व्रजना देवी जुञ्जन्तस्य काम्या हरिविपङ्कसारदे प्रोणा कृष्ण असाज आहारज्यपदग्नि श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियायो ता अहं चन्द्रमा मनसो जातस्यंसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा सूर्यो वर्षो श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै ईसा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना पुनन्तु मनाबोधिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवामान पुनि